यशोदा मैया चतुर थी, उसने पूछा कि अरे मटकी ऊपर टंगी थी, बिल्ली ऊपर चढ़ी कैसे? तो कन्हैया ने कहा आजकल की बिल्लियां इतनी समझदार हो गई, फ्रिज खोल के दूध पी जाती है। आजकल की बिल्लियों का कोई ठिकाना है। मैया निसेनी लाई थी, यशोदा मैया बोली बिल्ली और निसेनी। बिल्ली निसेनी पे चढ़ गई, इतनी सी बिल्ली इतनी बड़ी निसेनी। तो तुरंत कन्हैया ने कहा मैया परसों के दिन में ब्रज में गया था, गोकुल में एक बेटा बहू अपनी सास को सोने की निसेनी चढ़ा रहे थे। मैया सोने की निसेनी कितनी बड़ी थी? बोलो तो रही जरा भीड़ वाली हो, जम के तो बोलो। सोने की निसेनी कितनी बड़ी थी? तो यशोदा जी ने पूछा कितनी बड़ी? कन्हैया बोले इतनी सी। जब इतनी सी सोने की निसेनी पे इतनी बड़ी 80 साल की सास चढ़ सकती है, तो इतनी बड़ी सीढ़ी पे बिल्ली भी चढ़ सकती है। तो बड़ा फंक्शन करते हैं लोग, बात सोने की निसेनी का सास के पाँव में ऐसा रख देते हैं, पर पोते से उस पे सोने की निसेनी चढ़वा देते हैं। अरे मेरी जीजियों, सोने की निसेनी चढ़ो चाहे मत चढ़ो, पर शंकर जी के दरवाजे की सीढ़ियां जरूर चढ़ लेना, तो जिंदगी सार्थक हो जाए। सोने की सीढ़ी चढ़ने से तुम कहीं पहुंचो चाहे नहीं पहुंचो, हमको तो नहीं मालूम। और जो लोग सोने की सीढ़ी चढ़ के ऊपर गए हों, उनसे ऊपर जाकर पूछ के आना कि तुम बैकुंठ में हो कि नरक में। हाँ, उनका तो हमको नहीं मालूम, पर इतना जरूर मालूम है जो सोने की सीढ़ी चढ़कर गए उनका बैकुंठ गए कि नरक गए, ये हमको नहीं मालूम। हाँ, भीड़ वालों को मालूम हो तो बात दूसरी, इनकी पहचान बहुत दूर तक है। इनकी पहचान बहुत दूर तक, तो ये भले बोल सकते हैं क्या हमने ऊपर फोन लगा के पूछा था, हमारी जो परदादी जी हैं सोने की सीढ़ी चढ़ी थी, वो बैकुंठ में चौथे स्थान की कुर्सी पे बैठी है, एसी का रूम है, डनलप का गद्दा, वो बात तो सही। पर ये नहीं मालूम, शिव महापुराण की कथा कहती है सोने की सीढ़ी पर चढ़े बैकुंठ गए कि नरक गए, हमको नहीं मालूम। पर इतना जरूर है जो शंकर जी की सीढ़ी पर चढ़ा है, शिव के दरवाजे पर पहुंचा है, वो एक ना एक दिन परमात्मा के द्वार जरूर पहुंचा। शिव की सीढ़ी, शंकर की द्वार, और ऊपर मटकी बंधी थी मैया, गिर के चकना चूर है, छीका तो बिल्ली ने तोड़ा, हमरा का कसूर है। ये तो उसने तोड़ा, हमारा क्या था? तो यहाँ शास्त्र कह रहा है, शिव पुराण कह रही है, भगवान शंकर का संवाद कर रहा है, शिव तत्व कह रहा है, अपनी चित्त वृत्ति में उतार कर रखिए, अपने भीतर उतार कर रखिएगा कि जरा सा परमात्मा के दरवाजे की सीढ़ी, परमात्मा के दरवाजे का चरण हमारा सुख प्रदान कर देता है। कितनी बड़ी बात है, शंकर भगवान के दरवाजे के सामने से भी निकल कर चले गए, वहां की धूल उड़ रही थी, वो तुम्हारे शरीर पर पड़ गई तो तुम्हें नरक नहीं भोगना पड़ता, बैकुंठ का रास्ता खुला रहता। इसीलिए शिव महापुराण की कथा कहती है, अगर अपनी फैक्ट्री जा रहे हो, दुकान जा रहे हो, ऑफिस में जा रहे हो, तो किसी शंकर जी के मंदिर के सामने से निकल कर चले जाओ। भले लोटा भर चल चढ़ाओ चाहे मत चढ़ाओ, मंदिर के सामने से निकल कर चले जाओ। मंदिर में अंदर जाओ चाहे मत जाओ, बाहर से स्माइल देते हुए चले जाओ। ये भी नहीं कर सकते तो शिखर देख लो 2 मिनट के लिए, वो भी नहीं बन सकता तो हर हर। और अगर गाड़ी पकड़े पकड़े हर हर महादेव भी नहीं बने, तो मुख से श्री शिवाय नमस्तुभ्यम इतना बोलते बोलते भी, और अगर वो भी नहीं बोल सकते तो बस थोड़ा सा स्माइल दो, बढ़ लो। अब तुम लोग कहोगे स्माइल भगवान के मंदिर के सामने दो और चल दो, स्माइल से ऐसा हो सकता है? हमने कहा क्यों नहीं हो सकता। कोई व्यक्ति दुकान पर बैठा हो और तुम उसकी दुकान के सामने से 2-3 बार हंसकर निकल जाओ, वो बेचारा डिप्रेशन में आ जाएगा, चिंता में पड़ जाएगा।
इसको तो मैं पहचानता नहीं हूं, ये जब भी मेरी दुकान के सामने से निकलता है हंसता हुआ जाता है, ये मेरी दुकान के सामने से निकलती हंसती हुई जाती, बेचारा चिंता में पड़ जाएगा, 25 बार सोचेगा इसको तो कहीं देखा है, कहीं देखा है। तुम शंकर जी के मंदिर के सामने से जब मुस्कुरा कर निकलोगे, पार्वती जी शंकर जी से कहेंगी रोज हंस के जाती है, कौन है, कौन है? स्माइल देकर जाती है। शिव जी कहेंगे भक्त है। शिव पुराण की कथा सुन ली बावरी ने भी, और इतनी इससे कुछ नहीं बनता तो शंकर के मंदिर के सामने से मुस्कुरा कर निकलती है। क्या इसकी जिंदगी में दुख नहीं है? पार्वती बहुत दुखी है, पर इसने कथा में सुना है कि अपने बाप के पास जाना तो चेहरे पर स्माइल रख कर जाना, बाप को नहीं मालूम पड़ना चाहिए कि दुख क्या है। पिता फिर भी दुख हरता है, पिता फिर भी दुख हरेगा, जान दो उसको, जान। और जब उससे कहे, विनय करे तो आनंद। कितना सुंदर कहा है, भगवान शंकर प्रथम वारकरी हैं, भगवान शंकर प्रथम वैष्णव हैं। भगवान शंकर अगर कोई मुख से राम राम कहता है, 2 बार मुख से राम राम निकलता है, तो मेरा शंकर भगवान उसको 21 बार झुककर प्रणाम कर लेता है कि इसने राम राम कहा है। वो प्रथम वैष्णव की गिनती में शिव हैं, प्रथम वारकरी की गिनती में शिव हैं। भगवान शंकर तो अपने भक्त के लिए आनंद पाते, शायद इसीलिए तो करुणा करते हैं, इसीलिए तो दया करते हैं। और जब वो करुणा करे, जब वो कृपा करे, शिव कथा करे, ये भगवान शंकर का संवाद करा, भंवरे का रूप रख लिया, भंवरे का, और उसके चरण की रज मिल जाए, इससे बढ़कर सुख क्या हो सकता। भागवत किस किसने सुनी है? हाथ उठाओ जरा, जिन्होंने श्रीमद् भागवत सुनी है। सुनी है सबने? रख। वामन भगवान का चरित्र सुना है? जम के तो बोलो। हाँ, क्या मांगने गए थे राजा बलि के दरवाजे पर? अच्छी जम के बोलो, 3 पग भूमि। ठीक है, मतलब तुम लोगों ने कथा सुनी। राजन भिक्षाम देही, राजन भिक्षाम देही। राजा बलि आया, क्या चाहिए? 3 पग भूमि। राजा बलि को हंसी आ गई, 3 पग भूमि का तुम करोगे क्या? क्या करोगे 3 पग भूमि का? कई लोगों को बड़ी चिंता रहती है, हमने मंदिर में इतना प्रसाद चढ़ाया, पंडित जी क्या करेंगे? तुम्हें क्या करना, चढ़ाना तुम्हारा काम है, लेकर जाना पंडित जी का काम। बड़ी चिंता। राजा बलि ने पूछा 3 पग भूमि का तुम करोगे क्या? वामन भगवान ने कहा मर्जी मेरी, तुम तो 3 पग दे दे। 3 पग भूमि में ना गाय बांध सकते हो, 3 पग भूमि में ना सही से बैठ सकते हो, 3 पग भूमि में ना सही से सो सकते हो, ना रह सकते हो, तो 3 पग भूमि का तुम करोगे क्या? राजा बलि ने बार बार भगवान से कहा तो भगवान ने कहा बस मुझे तो 3 पग भूमि चाहिए। राजा बलि ने, शुक्राचार्य जी महाराज आए और वामन भगवान को देखा तो कह दिया कि 3 पग भूमि मत। पर राजा बलि ने उसी समय अपने बेटे को आवाज लगाकर बुलाया कि जा अंदर जाकर जल लेकर आ, मुझे संकल्प छोड़ना है 3 पग भूमि का। जा जल लेकर आ, मुझे संकल्प छोड़ना है 3 पग भूमि का। बेटा जाने लगा तो शुक्राचार्य जी ने कहा 1 पग भूमि भी मत दो। बेटा नहीं, वापिस आ गया, नहीं जाता। पिताजी ने कहा तू मेरी औलाद है,
तू मेरा बेटा है, जा। मुझे संकल्प छोड़ना है 3 पग भूमि का, लेकर आ। बेटा नहीं गया, पानी नहीं लाया। गया ही नहीं। एक चरित्र हमको याद आ रहा है, एक हैदराबाद का एक चरित्र है, बड़ा पुराना समय का है, जब हम लोग शमशेरगंज गौशाला में कथा करने के लिए बहुत पहले गए थे। उस समय की बात। एक परिवार के यहाँ मिलना हुआ और माता पिता को मालूम पड़ा, पिताजी को, कि हम बेटा अच्छे से रह रहा है, सब काम अच्छे से है, पर एक समय ऐसा आया कि बेटे की शादी हो गई। शादी होने के बाद बेटे ने विचार कर लिया कि अपने पिता को अपने घर में नहीं रखना है, इनको वृद्धाश्रम में छोड़ दो। जैसे ही सुना कि वृद्धाश्रम में मेरा बेटा छोड़ने जाएगा, कल मुझको बताया नहीं किसी ने। इतने में तो रात को बेटे का हाथ पकड़ा बाप ने और अनाथालय ले गया और बेटे को अनाथालय में ले जाकर कहा, साहब इसको जमा कर लीजिए, ये मेरा बेटा नहीं है, रोड पे से मिल गया था, मैंने इसको पाल पोस के बड़ा कर लिया था। इसको बेटा कहता, पापा मैं तुम्हारी औलाद और तुम मुझे अनाथालय में छोड़ रहे हो। बाप कहता है, मेरी औलाद ऐसी नहीं हो सकती जो अपने बाप को जमीन जायदाद प्रॉपर्टी लिखाने के बाद वृद्धाश्रम में छोड़ दे। मेरी ऐसी औलाद नहीं हो सकती, इसलिए आज से तू अनाथालय में रहे, मैं मेरे मकान में रहूंगा, मेरे घर में रहूंगा। मेरी औलाद ऐसी नहीं हो सकती, मेरी औलाद नहीं। आज राजा बलि ने कहा, जाओ बेटा जल्दी जाओ, मेरे को जल ला कर दो, मुझे जल दो, मेरे को संकल्प छोड़ना है। बेटा नहीं गया जल लेने के लिए, बेटा नहीं गया जल लेने के लिए, और जैसे ही नहीं गया राजा बलि को क्रोध आ गया, बेटा तू मेरा पुत्र होकर और तू जल लेने के लिए नहीं गया, आज मैं तुझे श्राप देता हूं। दान करने में तू मेरा रोड़ा बना है, दान करने में तू पत्थर जैसा अड़िग रहा है, इसलिए मैं तुझे श्राप देता हूं कि तू पत्थर हो जा। सुना है भागवत जी में आप लोगों ने ये चरित्र? एक बाप ने अपने बेटे को श्राप दे दिया कि तू पत्थर हो जा। बेटा रोने लगा, क्षमा करो क्षमा करो। बाप कुछ नहीं बोला। क्षमा मांगना है तो ये दरवाजे पर जो छोटा सा ब्राह्मण का बच्चा खड़ा है, जो 3 पग भूमि मांगने के लिए खड़ा है, इससे क्षमा मांग। राजा बलि का लड़का क्षमा मांगने के लिए वामन भगवान के पास पहुंचा, प्रभु क्षमा कर दो, मेरे पिताजी ने मुझे श्राप दे दिया, आपको 3 पग भूमि देना था, मेरे पिताजी संकल्प छोड़ने के लिए जन मंगवा रहे थे, मैं लाकर नहीं दे पाया, पत्थर बनने का, रोड़ा बनने का श्राप दे दिया, क्षमा करो। वामन भगवान ने कहा, तुम चिंता मत करो, जब मेरे शंकर भगवान का एक अंश अवतार पृथ्वी पर त्रेता में होगा, मां अंजना के गर्भ से शंकर भगवान का एक तेज पुंज प्रकट होगा, जिसका नाम हनुमान होगा। जब हनुमान जी महाराज लंका पर जा रहे होंगे, तब तेरे ऊपर लात रखकर फिर उड़ेंगे और तू पाताल में